नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेमंत एससीईआरटी पर। फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। अभी तक हमने पढ़ लिया है पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट या बांटना, है ना। तो एक बात तो हमें इनिशियली सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम देख के हमें यही पता चल गई है कि हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बांटना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आर नहीं लगाया, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो बटेगा जी। अब वो बटेगा किसके बीच में? क्योंकि हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली पार्टनर्स में ही बटेगा, लेकिन बटेगा कैसे वो चीज़ें हमें देखनी है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं हमारी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले आता है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्या आता है? P&L अकाउंट। फिर क्या आता है जी? P&L अकाउंट के बाद क्या आता है बताओ? नहीं बताओगे? ठीक है, मत बताओ, मैं बता देता हूँ। फिर आएगा बैलेंस शीट। फिर बैलेंस शीट के बाद आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपने पढ़ना है क्लास 12th में, ठीक है। तो ये आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ओके जी। अब ये रेगुलर अगर हम किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे P&L के बाद जस्ट इधर हम क्या बनाएंगे? एक नया अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यानी अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3rd स्टेप है और ये 4th स्टेप है, ठीक है। दैट मीन्स P&L के बाद हमें क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ओके बच्चे, ठीक है जी। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं कहाँ लेके जाता हूँ? P&L का ओपनिंग बैलेंस बनता है ये, है ना। अगर इसका क्लोजिंग ग्रॉस निकला है, जीपी निकला है, तो इसका ओपनिंग जीपी होता है। फिर इसका क्लोजिंग क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा जी? P&L एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बनेगा ये, ठीक है। दैट मीन्स जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं, उसका जो बैलेंस बीडी या सीडी होता है, बीडी क्या होता है? ओपनिंग होता है, कैरेट डाउन, सीडी क्या होता है? क्लोजिंग। बीडी ब्रॉट डाउन, सीडी कैरेट डाउन, ये आपको पता होगा, है ना, 11th में पढ़ा हुआ है आपने। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन, ओपनिंग क्लोजिंग। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो बैलेंस बीडी होगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। चलिए, इतनी बात तो पता चल गई। तो इतनी बात पढ़ के हमें क्या पता चला? सबसे पहली चीज हमें पता चला कि P&L एप्रोप्रिएशन, APP लिख रहा हूं मैं जी एप्रोप्रिएशन को, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, किसका एक्सटेंशन है? P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है जी ये, ठीक है। तो यानी इसमें हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स विल बी डन थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कोई डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वो कौन कौन सी आइटम्स हैं, कौन कौन सी नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। बट जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम किसके थ्रू करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स में।
ओके जी। अब ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, तो अभी तक अकाउंट जैसा कुछ हमें फील हुआ नहीं, हम अकाउंट क्यों नहीं बना रहे। लीजिए जी, आ गया आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, सारी साइड्स हैं जो जो आपको चाहिए। ठीक है, अब ये बनता कैसे है ये ज़रा देख लीजिए। यहाँ पे तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर मैं, देखो ध्यान से देखना है चीज, मैंने बनाया है पी एंड एल अकाउंट ऊपर। ठीक है, इसका प्रॉफिट आता है इधर, इसका लॉस आता है इधर, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट। ठीक है, जब ये क्या है, इसका क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग अगर मैं ओपनिंग में लेके आऊंगा तो ये किधर आएगा, इधर आएगा। अगर मैं इसको लेके आऊंगा तो ये किधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना ये वाली बात। इसलिए यहां पे क्या आएगा, टू नेट लॉस। ठीक है, यहां पे नेट लॉस आएगा या पी एंड एल अकाउंट। ठीक, यहां पे इसका अमाउंट आ जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट, यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा। इन दोनों में से एक आएगा जी। ठीक है, अगर प्रॉफिट निकला है तो प्रॉफिट आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर नेट लॉस है, ठीक है, लॉस है तो वो आएगा, ये ब्रॉट डाउन है जी। ठीक है, ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग है हमारा ये। ठीक, और कौन कौन सी चीजें आएंगी इधर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और कौन कौन सी चीजें आएंगी इधर, यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम फ्यूचर में क्या लिखेंगे, आईओसी। ठीक है, ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा, ए बी, बी होगा ये। ठीक है, ये बटेगा पार्टनर्स के बीच में, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और क्या आएगा यहाँ पे, और आएगा टू पार्टनर सैलरी, ऐसे ही आएगा ये भी, ए बी जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब में बटेगा। ठीक है, टू कमीशन, जो हमने किसको दी है, पार्टनर को। ओके, और क्या आएगा, टू रिजर्व। रिजर्व मतलब हमने प्रॉफिट से जो रिजर्व में ट्रांसफर किया है वो भी इसमें आएगा। फिर क्या आएगा, जो बैलेंस बच जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी, जितने पार्टनर हैं उनमें हम बांट देंगे, तो प्रॉफिट या लॉस इधर आ जाएगा। प्रॉफिट इधर आएगा, लॉस इस साइड आएगा। ठीक है, वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसको हम आगे बोलेंगे आईओडी। पार्टनर्स का है तो ऐसे ऐसे आ जाएगा, फिर और कुछ यहाँ पे आएगा नहीं। अगर लॉस है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए या बी, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया हमारा फटाफट से। ठीक है, तो ये हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीजें देखने वाली हैं, देखना जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान देना। होता क्या है, जो कैपिटल होता है वो कौन देता है, पार्टनर फर्म को देता है कैपिटल। ठीक है, अब पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को पे करेगी। तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगी पार्टनर को, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा। ठीक है, तो यहां पे सारे आएंगे खर्चे। मैंने इसको बीच में क्यों लिखा, यहां पे आएंगे खर्चे। ठीक है, समझ में आई बात।
पार्टनर है, फर्म है, पार्टनर ने कैपिटल दिया, फर्म क्या करेगी, उसको इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, पार्टनर है, फर्म है, पार्टनर को सैलरी कौन पे करेगी, फर्म पे करेगी। ठीक है, कमीशन है, कमीशन कौन पे करेगी, फर्म पे करेगी। अच्छा जी, चलिए ये तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ठीक है, पार्टनर है, फर्म है, ड्राइंग्स कौन लेता है, फर्म से निकालता है पार्टनर ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा फर्म को। तो ये क्या है इसके लिए, इनकम हो गया ना। तो ये क्या हुआ इसके, मुनाफा यहाँ पे आएगा। ठीक है, खर्चे डेबिट साइड में आएंगे, मुनाफे क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये सब इधर आ गया। ओके जी, तो हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत अच्छे से समझ आ गया है ना। ओके, कुछ चीजें और हैं वो आपसे शेयर करनी है। While attempting questions, keep following things in mind। भाई जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपने इन चीजों को क्या करना है, दिमाग में रख के चलना है अपने। ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपने क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है आपने। ठीक है, मार्क या अंडरलाइन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, वैसे तो सारी एडजस्टमेंट्स ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट वो हम देखेंगे धीरे धीरे हमें कैसे मार्किंग करनी है या कैसे हमें मतलब नोट्स बनाने उन एडजस्टमेंट्स के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो भी पार्टनर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज आती है, ठीक है, वो कैसे आती है, पूरे साल के बेसिस पे आती है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन कंप्लीट ईयर बेसिस। आपको कैसे बनाना है, कंप्लीट ईयर बेसिस के हिसाब से बनाना है। ये मैंने देख लो मार्क कर दिया, यानी इंपॉर्टेंट ही होगा तभी करें। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी दी है पार्टनर की 1000 रुपए पर मंथ। अब पर मंथ दे दी तो मैं ये वाला अमाउंट 1000 रुपए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं लिख सकता। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मैं ये वाला अमाउंट नहीं लिख सकता। मैं कौन सा अमाउंट लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1000 इंटू 12, क्योंकि ये पर मंथ था तो इसको पर एनम बनाने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 12 से, तो अमाउंट आया 12,000। तो ये मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो यानी मेरे को क्या करना है, पर एनम वाली चीजें मेरे को लेनी है क्योंकि मेरे को होल ईयर कंप्लीट ईयर बेसिस पे इसको बनाना है। पर मंथ वाली चीजें नहीं लेनी। ठीक है, पर मंथ वाली, क्वार्टर वाली, वो सब आपको कन्वर्ट करनी है किसमें, कंप्लीट ईयर बेसिस पे। ठीक है, तो ये आप नोट करते चलें फटाफट से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ एनी अमाउंट हैज बीन गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट्स देन टेक बैक सच अमाउंट। अगर हमने प्रॉफिट्स में से कोई अमाउंट दिया है इज गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन हमें उसे पहले वापस लेना है। ठीक है, अगर कुछ ऑलरेडी पे कर दिया है आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो उसे वापस लेना है। ये क्वेश्चन करते हुए हमें समझ आ जाएगा, बट आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पी एंड एल अकाउंट, डू इट फर्स्ट एंड देन डू एडजस्टमेंट्स ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पी एंड एल अकाउंट हम बनाते हैं पहले, है ना। इसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किस में आता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ पे आता है, ओपनिंग में आता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, या यहाँ पे आएगा नेट लॉस
ब्रॉट डाउन, ठीक है, टू या बाय ठीक है। तो इसलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। और ये सही कब होगा, जब पी एंड एल की एडजस्टमेंट सही होंगी। इसलिए अगर कोई गलती है पी एंड एल अकाउंट में, कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि पी एंड एल अकाउंट में गलती है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस एडजस्टमेंट को करना है, सो दैट हमारा पी एंड एल का जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की फिगर है वो बिल्कुल सही आए और फर्दर हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सही बने। ओके जी बच्चे, चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आज हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन करके देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती की है मैंने, तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, मुझे बताइए। ओके, चलिए जी, और क्या करना है आपको, एक ज़रूरी बात करना भूल गए हैं आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।